स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सभी लोग कंफ्यूज है कि भाई खरीदे कौन सा। पर प्राइस का बढ़ना ये तो अपनी जगह है, पर इतने ज्यादा पैसे देकर भी आप एक गलत स्मार्टफोन खरीदते हो वो आपकी गलती है। तो आज हमारे पास दो स्मार्टफोन है, Vivo V70 FE और Reno 15C 5G। और ये दोनों स्मार्टफोन अभी ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। पर इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है वो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले इन दोनों की डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो Vivo की डिजाइन आप देखोगे काफी सिंपल एंड काफी प्रीमियम डिजाइन बनाई गई है। एंड ये जो कैमरा का मॉड्यूल है ये भी काफी सिंपल है एंड ऐसी सिंपल डिजाइन काफी लोगों को ज्यादा पसंद आती है। पर इसके पीछे की साइड में आपको प्लास्टिक ही दी गई है, ग्लास नहीं मिलता है। एंड ओप्पो की डिजाइन देखोगे तो ओप्पो की डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रीमियम बनाई गई है। जो कैमरा के मॉड्यूल से वो भी काफी ज्यादा सिंपल बनाए गए हैं। एंड इसका भी जो बैक पैनल है वो वेलवेट ग्लास फील पैनल बनाया गया है, यानी कि पूरा ग्लास नहीं है, बस फील जो है वो ग्लास जैसी आने वाली है। और दोनों के आप फ्रेम देखोगे तो वो भी आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। एंड दोनों के पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो दोनों की आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं। नीचे की साइड में स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। पर ओप्पो के अंदर आप एचडी कार्ड डाल सकते हो, Vivo के अंदर आप एचडी कार्ड नहीं डाल पाओगे। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड ऊपर की साइड में देखोगे सेकेंडरी स्पीकर, IR ब्लास्टर, नॉइज कैंसिलेशन का माइक वगैरह भी दिया गया है। एंड दोनों को हम काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, तो हमने जब भी इनको यूज किया तो ये जो ओप्पो है ये थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है। एंड हमने इन दोनों का एक्चुअल वेट भी टेस्ट किया तो Vivo का जो वेट है वो 200 ग्राम के ऊपर चला जाता है, यानी कि 205 ग्राम के पास। जबकि Oppo Reno 15C का जो वेट है वो 198 ग्राम ही है, यानी कि 200 ग्राम के नीचे इसको रखा गया है। एंड इसका जो मेन रीजन है वो इन दोनों की बैटरी है, क्योंकि Vivo के अंदर 7000 mAh की बैटरी दी गई है, Oppo के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी दी गई है। एंड चार्जर के अंदर भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, तो Vivo के अंदर 90 वोट है एंड Oppo के अंदर 80 वोट है, यानी कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड हमने दोनों की बैटरी को टेस्ट भी किया है, तो Vivo की बैटरी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चलती है Oppo के कंपैरिजन। तो अगर आपको साइज वगैरह के अंदर एक छोटा फोन चाहिए, लाइट वेट चाहिए, तो Oppo ठीक है। पर मुझे लगता है कि अभी लाइट वेट से ज्यादा बैटरी ज्यादा मैटर करती है। तो चलिए अब इन दोनों की डिस्प्ले को देखते हैं। तो Vivo के अंदर आपको दी गई है 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। एंड Oppo के अंदर आपको 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, पर इसके अंदर आपको 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एंड ये सिर्फ नंबर्स के अंदर नहीं, हमने दोनों को ही आउटडोर के अंदर टेस्ट किया तो वहां पर Vivo की जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रही थी Oppo के कंपैरिजन में। एंड हमने दोनों के बेजल एंड चिन्ह देखे तो वहां पर भी Vivo के जो बेजल एंड चिन्ह है Oppo के कंपैरिजन में थोड़े कम किए गए हैं। और दोस्तों आप अगर वीडियोस देखोगे YouTube वगैरह पे तो वहां पर आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, दोनों के ही काफी अच्छे कलर्स आपको नजर आते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हमने देखा कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। एंड दोनों का जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इन डिस्प्ले ही मिलता है। तो डिस्प्ले के अंदर मुझे कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं दिखा, दोनों की डिस्प्ले ठीक है। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों की प्राइस को डिस्कस करना चाहूंगा कि इन दोनों की एक्चुअल प्राइस क्या है। अगर आप दोनों को 8/256 GB में बाय करते हो तो Vivo की जो प्राइस है 41,000 है एंड Oppo की प्राइस 42,000, यानी कि 1000 रुपए का डिफरेंस है। पर Vivo के अंदर आपको एक ये फायदा मिल जाएगा कि आपको 8128 के अंदर मिल जाएगा, जिसकी प्राइस आपको 37,999 रुपए मिलेगी। तो अगर प्राइस को देखोगे प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड अगर आप ऑफलाइन वगैरह से बाय करते हो तो ऑफलाइन के अंदर दोनों स्मार्टफोन के अंदर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। Vivo के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर, जो कि 4nm पर बेस्ड है। अगर आप इसके Antutu बेंचमार्क देखोगे तो 9 लाख प्लस आपको Antutu स्कोर देखने को मिलता है। और अगर आप इसमें BGMI वगैरह भी खेलोगे तो वो आप 60 FPS पर ही खेल पाओगे, वहां पे आपको 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इसमें आपको LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। Oppo में दिया गया है Snapdragon 6 Gen 1 और ये भी 4nm पर बेस्ड है। पर अगर आप इसके Antutu बेंचमार्क देखोगे तो इसके अंदर आपको 6 लाख प्लस ही Antutu स्कोर मिलते हैं। एंड BGMI इसके अंदर भी आप 60 FPS पर खेल सकते हो। एंड
इसके अंदर आपको LPDDR4X ही रैम दी गई है एंड UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। एंड हमने दोनों के अंदर जहां तक गेमिंग वगैरह की है, वैसे तो दोनों के अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, पर Vivo के अंदर आपको इतना लेग वगैरह का इशू नहीं मिलता है। और अगर प्राइस के हिसाब से दोनों का ही प्रोसेसर देखोगे तो काफी कम दिया गया है। इस प्राइस के अंदर आपको इससे भी बेटर प्रोसेसर मिल सकता है दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर। दोनों के अंदर ही आपको IP68, IP69 की रेटिंग मिल जाती है। और अगर AI फीचर्स की बात करूं तो Vivo के अंदर अगर हम फोटो एडिट वगैरह के अंदर देखेंगे तो बहुत ही कम AI के फीचर्स दिए गए हैं, जबकि Oppo के अंदर आपको AI रिफ्लेक्शन वगैरह और भी बहुत सारे AI के एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। दोनों के अंदर ही आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, AI कॉल ट्रांसलेशन वगैरह का दोनों के अंदर ही ऑप्शन मिल जाता है, और कोई अलग से AI का दोनों के अंदर ही कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया गया है। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं इन दोनों के कैमराज के बारे में। तो Vivo के पीछे आप देखोगे सिर्फ 2 ही कैमराज दिए गए हैं। जो मेन कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है। एंड जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। एंड Oppo के पीछे आपको 3 कैमराज दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल दिया गया है। तो यार आपको पता होगा हम मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की है ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके कि इन दोनों में से कैमरा किसका बेस्ट है। सबसे पहले हमने अल्ट्रा वाइड के अंदर यहाँ पे ट्राई किया। दोनों को यहाँ पे जूम करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, पर दोस्तों अगर आप बिना जूम के देखोगे तो Vivo के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर दोनों के अंदर हमने 1x के अंदर ट्राई किया, यहाँ पर हमने 2x के अंदर ट्राई किया। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए Vivo के अंदर लाइट वगैरह को ना काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, पर Oppo के अंदर देखिए शर्ट का कलर वगैरह पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। एंड हाँ, Vivo के अंदर एक चीज़ मैंने देखी, कलर थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है। ये जो यहाँ पे पेंट का कलर आप देखोगे यहाँ पे पूरा ब्लू कर दिया गया है, जबकि ये इतनी ब्लू थी नहीं। एंड Oppo के अंदर तो आप इतना ही जूम कर सकते हो, पर Vivo के अंदर देखिए 69 mm, यहाँ पे 115 mm तक आप जूम कर सकते हो। एंड इसकी क्वालिटी देखिए सच में काफ़ी कमाल की है। एंड यहाँ पर दोनों के अंदर हमने पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया 1x के अंदर, तो यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर ही ब्लर कुछ खास नहीं हुआ है। Vivo के अंदर थोड़ा बहुत ब्लर हुआ है, पर Oppo के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड Vivo के अंदर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि 35 mm के अंदर, 50 mm के अंदर। एंड Oppo के अंदर तो आपको डायरेक्ट 52 mm का ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोनों को यहाँ पर आप साइड बाय साइड देखोगे तो यहाँ पर भी Vivo के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। देखिए मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे बालों के पास में देखोगे ब्लर वगैरह का पता चल रहा है। एंड बालों का कलर भी आप देखोगे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, यानी कि Vivo के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। एंड Vivo के अंदर आप 85 mm तक जूम कर सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर। एंड 85 के अंदर जो डिटेल्स मिलती है सच में काफी कमाल की है। एंड यहाँ पर हमने सेल्फी कैमरा के अंदर भी ट्राई किया, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के अंदर काफी अच्छी डिटेल्स मिल रही है। मैं थोड़ा ज्यादा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए Vivo के अंदर यहाँ पे थोड़े से एजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने विदाउट पोर्ट्रेट भी ट्राई किया है, तो यहाँ पर विदाउट पोर्ट्रेट के अंदर मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर ही अच्छी डिटेल्स मिल रही है, पर बालों का कलर वगैरह देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे कलर बूस्ट हुआ है Vivo के अंदर। एंड यहाँ पर दोस्तों हमने ट्राई किया कि हमारे पीछे ग्लास था, यानी कि बाहर की साइड से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पे हमने देखा कौन लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए Vivo के अंदर आपको बेटर डिटेल्स मिल रही है, जबकि Oppo के अंदर यहाँ पे शर्ट का कलर, फेस का कलर पूरा चेंज हो चुका है। एंड ये सेम चीज़ हमने सेल्फी कैमरा के अंदर भी ट्राई की, तो यहाँ पर भी देखिए Oppo के अंदर पूरी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा गोरा करने की ट्राई कर रहा है फेस वगैरह को, जबकि Vivo के अंदर ये देखिए फोटो को थोड़ा बहुत एडिट करके काफी अच्छा बना दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों आप फोटोज देखोगे तो यहाँ पर Vivo के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। तो यार दोस्तों आपने यहाँ पे फोटोज देखी, मुझे यहाँ पे थोड़ी Vivo के अंदर अच्छी डिटेल्स मिली। एंड पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर भी बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। एंड Vivo के अंदर आप 30x तक जूम कर सकते हो, पर Oppo के अंदर आप 10x तक ही जूम कर पाओगे। अगर आप दोनों के अंदर वीडियोस वगैरह भी शूट करना चाहते हो तो दोनों के अंदर आप बे कैमरा से 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर Vivo की मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि 4K 30 FPS के अंदर भी आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जबकि Oppo के अंदर जब भी आप स्टेबलाइजेशन को ऑन करोगे तो वो 1080 पर शिफ्ट हो जाता है। एंड सेल्फी कैमरा में दोनों के अंदर आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, पर दोनों के अंदर ही जब भी हम स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं तो वहां पर ये 1080 30 FPS पर शिफ्ट हो जाता है। एंड Oppo के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ये भी मिलती है कि इसमें आप पोर्ट्रेट के अंदर वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह हो, जो कि Vivo के अंदर आप नहीं बना पाओगे।
तो यहाँ मुझे लगता है कि यार वीवो के अंदर भी आपको सिनेमेटिक का ऑप्शन देना चाहिए था। तो यार दोस्तों, हमने जितना कुछ इन दोनों के अंदर देखा वो सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।